पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी डीप करंट फीलिंग्स, जिस भी पर्सन को लेकर आप लोग यहाँ पे सोचेंगे यूनिवर्स आपको उसी से रिलेटेड गाइड करेगा। जिस भी पर्सन की रीडिंग्स आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट प्योर इंटेंशंस क्या है, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपका कोई एक्स है, नेक्स्ट है, आपका जो है वो लव लाइफ अच्छी चल रही है या आपका इस तरह से हार्ट ब्रेक होकर चल रहा है, ये सारी सिचुएशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगर एनर्जीज आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट करेंगी तो आपने 22 लिखकर यहाँ रेड हार्ट कमेंट करके आप एनर्जीज को अपने साथ यहाँ पे क्लेम करना है। यहाँ पे हम करते हैं कार्ड्स को शफल। कार्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ टोटली यहाँ पे रेजोनेट करेगी। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनकी करंट डीप डार्क फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है वो द हैंग्ड मैन की आ रही है। इलनेस है, वेट है, सेक्रीफाइस है। डेफिनेटली जो भी पर्सन आपने सोचा है वो इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, हो सकता है आपका उनको अनब्लॉक करने का, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कोई सोलमेट फाइंडिंग का सिचुएशन है। वो जो भी पर्सन है वो न जमीन पर है न आसमान में, कहीं बीच में उनकी ऐसी सिचुएशन है कि वो इस सिचुएशन से डेफिनेटली निकलना चाहते हैं, सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, बट राइट नाउ उनकी सिचुएशन हैंगमैन वाली है। यूनिवर्स हमें गाइड करेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी डार्क डीप फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स हमें गाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। 9 ऑफ वैंड्स हमें शो करता है पास्ट रिलेशनशिप्स को, उनके हार्ट ब्रेक्स को, अनहेल्दी पार्टनर्स को, नॉट हेल्दी पैटर्न्स को। यानी कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना वो पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। हो सकता है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके साथ जो भी इन्होंने वक्त गुजारा है, जो भी सिचुएशन आप दोनों पार्टनर्स ने फेस की है, ये उस चीज को सोच रहे हैं। लेकिन हैंग्ड सिचुएशन है, ना ऊपर जा पा रहे हैं ना नीचे आ पा रहे हैं, कहीं बीच में ये जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। पास्ट में इनको काफी ज्यादा हर्ट किया गया है, ये उस सिचुएशन को भूल नहीं पा रहे। एंड यही करंट इनकी एनर्जी है। ये हो सकता है आपको लेकर हो सकती है, या हो सकता है इनका कोई पास्ट पार्टनर आपसे भी पहले रह चुका है, उससे रिलेटेड सोच रहे हैं, या हो सकता है आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। डेफिनेटली जो है वो ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो इनको पास्ट के हार्ट ब्रेक्स वगैरह सारी सिचुएशंस यहाँ पे नजर आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो द हेरोफेंट का कार्ड आता है। हेरोफेंट का कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी को शो करता है। ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में स्टेबल पार्टनर को चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। इसके अलावा जो है लेकिन कोई ना कोई ट्रेडिशन है, हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, या कोई फैमिली सिचुएशन इस तरह की है जो जिसमें से नहीं निकल पा रहे, लेकिन चाहते हैं स्टेबिलिटी हो, एक ही स्टेबल पार्टनर हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो, कमिटमेंट हो। लेकिन कहीं ना कहीं हैंग्ड है, किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं जिसका शायद आपको भी आइडिया नहीं है। पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या और वो आपसे क्या चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, कम्युनिकेशन में भी चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस हैं। हो सकता है ये पर्सन ओपन होकर आपसे बात नहीं कर पा रहा, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा। डेफिनेटली काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, काफी ज्यादा हैंग्ड है सिचुएशन के साथ, लेकिन स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, हो सकता है आपके साथ चाहते हैं, या जो भी इनका अनहेल्दी रिलेशनशिप रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है। हम देखते हैं सिचुएशन इंप्रूव होगी या नहीं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी डार्क डीप फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं या इसी सिचुएशन के साथ मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स रेज करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड आउट करना चाहते हैं। लेकिन पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई है, इनको वो चीजें परेशान कर रही हैं। अनहेल्दी रिलेशनशिप था, स्टेबिलिटी नहीं थी, इसके अलावा जो है वो अब ये उस चीज को स्टेबल करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, काफी ज्यादा चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े और इनको लग रहा है कि हो सकता है जो चीजें ये इंप्रूव करना चाह रहे हैं वो उस हद तक इंप्रूव ना हो जिस हद तक ये इंप्रूव करना चाहते हैं। यही इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर। द पर्सन इन योर ब्रेन, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, वो किस चीज से रिलेटेड सोच रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। डेफिनेटली पर्सन आइसोलेटेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई एक्स लवर है, हो सकता है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यहाँ हो सकता है अगर आप लोग नए पार्टनर की तलाश में हैं तो आप दोनों अभी तक मिल नहीं पा रहे, दोनों जो है वो काफी डिस्टेंस पर हैं। चैलेंजेस है लव लाइफ के अंदर, आइसोलेशन है, दोनों तरफ से ही आइसोलेशन है। आप भी उनको मिस कर रहे हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको अप्रोच करे, लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, काफी ज्यादा चैलेंजेस उन्होंने अपनी लव लाइफ में देखे हैं। एंड अभी भी वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उनको परेशानी है कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं क्या वही चीजें दोबारा से फेस करनी पड़ेंगी, इस वजह से वो ना आपको अप्रोच कर पा रहे हैं, ना आपसे यहाँ पे बातचीत कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उनकी डीप फीलिंग्स चाहते हैं वो क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली वो सेलिब्रेशन चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, आपके साथ ही चाहते हैं। यहाँ पे देख लें 2 पर्सन यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऊपर भी सेलिब्रेशन आइकन है, यानी कि वो क्या चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बिल्ड आउट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जॉय चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, हीलिंग चाहते हैं, लेकिन पास्ट की सफरिंग से नहीं निकल पा रहे। जैसे कि मैंने कहा कि हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं हैंग्ड है, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन के अंदर स्टक है, पास्ट में काफी ज्यादा वो हर्ट हुए हैं, आपने उनको हर्ट किया है, या आप दोनों
आपकी आपस में अच्छी गुफ्तगू नहीं रही, रिलेशनशिप इतना स्टेबल, इतना स्मूथ नहीं रहा और अब चीजें इतनी आसान नहीं है। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन में उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, करें या ना करें वाली। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली पास्ट कनेक्शन को, मेमोरीज को, पास्ट लव को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, अगर आपने पहले बातचीत की है तो डेफिनेटली वो उस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, अपनी सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर पा रहे, उसमें से निकलना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं और आपसे तो एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी लाइफ डेफिनेटली यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंटेलिजेंट अप्रोच लेकर आएंगे इन लव। डेफिनेटली ये पर्सन आपको सोचता जा रहा है और इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि कोई रास्ता तलाश किया जाए, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वे होना चाहिए जिसके थ्रू ये आपसे बात कर सकें, ताकि जितने भी लव लाइफ है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ सके। इस पर्सन ने आपसे डेफिनेटली बात करनी है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो 6 to 7 डेज के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, लेकिन अब की बार जो बातचीत का स्टाइल होगा वो इतना इंप्रूव्ड होगा कि डेफिनेटली सिचुएशन इंप्रूव होगी। जितना भी यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, पास्ट की मेमोरीज है, जितना भी आइसोलेशन है, सॉलिट्यूड है, वो सारा खत्म होगा और जॉय इन रिलेशनशिप डेफिनेटली आता हुआ नजर आ रहा है। और यही इस पर्सन के माइंड में सारी चीजें बार बार घूम रही हैं कि किस तरह से इस आइसोलेशन को, इस सिचुएशन को इंप्रूव किया जाए। लास्ट कार्ड की एनर्जी हम देखेंगे, हेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली फैंटेसाइज करें, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं फैंटेसाइज करें इस चीज को कि किस तरह से आपके साथ पैचअप होगा, किस तरह से बातचीत होगी और एक बहुत ही हीलिंग वाला, एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये पर्सन जल्द आपको अप्रोच करेगा। जितनी भी कंफ्यूजन है, परेशानियां हैं, लास्ट लाइफ के अंदर काफी अनहेल्दी रिलेशनशिप रहा है, आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, बातचीत नहीं है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन अब इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है, इनके माइंड में कंटिन्यूसली यही सारी थॉट्स चल रही हैं। ये पास्ट के रिलेशनशिप को मिस करते हैं, पास्ट मेमोरीज को मिस करते हैं, फिर पास्ट हार्ट ब्रेक्स को मिस करते हैं कि पास्ट में किस तरह से उन्होंने सफरिंग को देखा एंड देन एट द एंड फाइनल डिसीजन उन्होंने यही लिया कि आपको अप्रोच किया जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ब्यूटीफुल एनर्जी है, कंफर्ट आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आएगी। ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे, हैप्पीनेस है, जॉय है, फैमिली फुलफिलमेंट है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो काफी ज्यादा चीजों को साथ सोचकर आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अपनी जो भी कंफ्यूजन है, मिस कम्युनिकेशन है, मिस कमिटमेंट है, उसको क्लियर करके आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पे बातचीत करेंगे एंड एक बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। ये इनकी डीप फीलिंग्स। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जनरल गाइडेंस। यूनिवर्स हमें आपसे रिलेटेड गाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट मूव क्या लेना है, किस तरह का मूव जो है वो आपकी लव लाइफ को इंप्रूव करेगा। पर्सन ऑन योर माइंड वो आपको किस तरह से अप्रोच करेंगे, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रही हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, पर्सन ऑन योर माइंड उनको लेकर आप लोगों के माइंड में क्या या आपकी थॉट्स हैं, यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे हमारे पास द हर्मिट की एनर्जी है। डेफिनेटली आपको भी सॉलिट्यूड, तन्हाई की जरूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है, कहीं ना कहीं अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, अपने रिलेटेड जानने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है। आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, पर्सन ऑन योर माइंड उससे क्या चाहते हैं, आपका कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। यानी कि आपको अपने बारे में जानने की जरूरत है। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपके पार्टनर को क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स की जनरल गाइडेंस, आपके पार्टनर, पर्सन ऑन योर ब्रेन, उनको यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पार्टनर को यूनिवर्स ये बताते रहेंगे कि स्ट्रॉन्ग इंटेंस रिलेशनशिप बिल्ड किया जाएगा। आप दोनों के बीच में बहुत जल्द एक बहुत ही हार्मोनियस, एक हैप्पी लव लाइफ स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। जस्ट आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको अपने आप बारे में सोचने की जरूरत है, अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। एंड दूसरा पर्सन, उनकी सारी एनर्जीज का यहाँ पे हमें यूनिवर्स ने निचोड़ दिया है कि वो डेफिनेटली ये सारी चीजें सोच रहे हैं। आफ्टर हार्ट ब्रेक, सफरिंग्स, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड यूनिवर्स भी उनको यही बता रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करें। यहाँ पे इन्फिनिटी लव यानी कि बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप का यहाँ पे आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी तो आपने 22 लिखकर यहाँ रेड हार्ट कमेंट करके इन एनर्जीज को क्लेम करना है।